क्या मंदाकिनी नदी में फिर से आने वाला है सैलाब? 2013 केदारनाथ की जो आपदा थी किसको याद नहीं है। जिस तरह से जो चोराबाड़ी ग्लेशियर थी उसमें झील बनने के कारण मंदाकिनी नदी में सैलाब आया और हजारों श्रद्धालुओं को अपने साथ बहा कर ले गया। क्या उसी तरह से मंदाकिनी नदी में फिर से कोई सैलाब आने वाला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बारिश से। इस साल उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है उसके बीच एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उस पर भीमबली स्थान में रविवार को एक भारी भूस्खलन हुआ। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया है कि उससे कुछ देर के लिए मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रुक गया था। इससे मंदाकिनी नदी में एक झील बन गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बाद में झील से पानी का बहाव शुरू हो गया था। प्रशासन का कहना है कि अब कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन जिला आपदा प्रबंधन केंद्र की ओर से एहतियातन नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क कर दिया गया है। गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक अलर्ट भी जारी कर दिया है। यही नहीं, आपको बता दें कि नदी के किनारे रह रहे लोगों से अपील की गई है कि कोई भी शख्स नदी की तरफ न जाए। नदी के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से पैदा हो रही मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन से मुसीबत और बढ़ गई है। रविवार को जहां 4 धाम को जोड़ने वाले प्रमुख हाईवे जगह जगह भूस्खलन के कारण बाधित रहे, वहीं आपको बता दें कि टिहरी के एक गांव में भूस्खलन के बाद 35 परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ व तुंगनाथ में भूस्खलन और भूधसाव से ग्रामीण भयभीत हैं। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर गौरीकुंड से आगे भीमबली में भूस्खलन हुआ। इस दौरान आए मलबे में मंदाकिनी नदी का प्रभाव बाधित हो गया है। प्रशासन ने रुद्रप्रयाग तक नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। आपको बता दें कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर रविवार शाम 5:30 बजे जो भीमबली हेलीपैड है उसका जो निचला इलाका है, उसके जो सामने वाली पहाड़ी है उसमें भूस्खलन हुआ था। उसका मलबा मंदाकिनी नदी में जाने से जो मंदाकिनी नदी का प्रभाव है वो बाधित हो गया था और उससे उस नदी में उस स्थान पर एक झील बन गई थी कुछ देर के लिए। हालांकि आपको बता दें कि पानी का जो रिसाव है वो हो रहा है मंदाकिनी नदी में, लेकिन गौरीकुंड और सोनप्रयाग समेत जो निचले क्षेत्र हैं उनके नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उधर आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग की तुंग घाटी में शनिवार रात अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। आकाश कामिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। उषाणा तोड़ में भूधसाव हो गया है। कुंड, ऊखीमठ, चोपटा और गोपेश्वर हाईवे भी भूधसाव की चपेट में आ गया है। केदारनाथ घाटी में आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के निर्माण के लिए एयरफोर्स का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो कुछ और दिन उत्तराखंड में ही रहेगा। भारी मशीनों को चिनूक के जरिए पहुंचाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि MI-17 को रविवार को विदा कर दिया गया है। केदारनाथ में स्वेच्छा से रुके 78 लोगों को रविवार को MI-17 से गुप्त काशी पहुंचाया गया। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का केदारनाथ में आपदा राहत में सहयोग के लिए आभार भी जताया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे रविवार को श्रीनगर गढ़वाल से चमोली तक कई जगह मलबा और बोल्डर आने से बाधित रहा है। सिरोबगढ़ में शनिवार रात 11 बजे बाधित हाईवे रविवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जहां एक कार भी मलबे के चपेट में आ गई। सौभाग्य से कार सवारों की जान बच गई। वहीं चमोली के निकट छिनका में भूस्खलन से रविवार सुबह 11 बजे हाईवे बंद हो गया है, जहां शाम 6:30 बजे छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे भी भूस्खलन के चलते कई स्थानों पर बाधित रहे। गंगोत्री हाईवे नेताला और ज्ञानसू ओपन टनल के समीप शनिवार रात बंद होने के बाद रविवार दोपहर को खुला। यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट में रविवार शाम 7 बजे तक आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। यहां सैकड़ों वाहन फंसे थे। दौलिया देवी के पास सुबह बंद केदारनाथ हाईवे पर दोपहर 12 बजे तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के चलते रविवार को ऋषिकेश में गंगा उफान पर रही। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक शाम 4 बजे गंगा का जल स्तर चेतावनी निशान के पार कर 339.65 मीटर जो कि रिकॉर्ड किया गया। इसके चलते प्रशासन ने तटवर्ती इलाके में रह रहे लोगों को सतर्क भी किया। वहीं हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान के ऊपर पहुंच गया है। गंगा देर रात 1 बजे 293.25 मीटर पर बह रही थी। ऋषिकेश पशुलोक बैराज से गंगा के अतिरिक्त जल छोड़ा गया। गंगा का चेतावनी निशान 293 मीटर है और खतरे का निशान 294 मीटर पर है। गंगा में जल की मात्रा बढ़ाने के बाद रात के समय निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। डीएम के निर्देश पर सभी बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। गंगा किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की अपील भी की गई है। वहीं गंगा नहर में सिल्ट की मात्रा
9,870 ppm रिकॉर्ड होने के बाद गंग नहर को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस समय मानसून का कहर भारी रूप से उत्तराखंड में बरस रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों से बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। कई इलाकों से भूस्खलन और भूधसाव की घटनाएं भी सामने आई हैं। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।